देखो नेक्स्ट है हमारे पास फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब फेट ऑफ ब्लास्टोपोर की अगर हम बात करें तो ब्लास्टोपोर क्या था, हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कंबाइन होते तो क्या बनता है, जाइगोट। सही है, जाइगोट फिर आगे कन्वर्ट होता जाता है आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर, मॉलिक्यूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, ये बनती चली जाती है चीजें। सही है, जो कि हमने सबसे पहली क्लास जो ट्रिग्नोमेट्री की थी उसमें डिस्कस किया था। तो जो ब्लास्टूला बनता है उसमें जो आपके पास पोर्शन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। जब ब्लास्टूला बनता है मतलब डेवलपमेंट के दौरान जब ब्लास्टूला बनेगा उसके अंदर बनेगा ब्लास्टोपोर। तो ये ब्लास्टोपोर सबसे पहले तो किसमें डिस्कस किया जाएगा, सीलोगेट एनिमल्स। अभी जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि वो एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर बाकायदा प्रॉपर बॉडी कैविटी होगी, मीजोडर्मल सेल लेयर की स्प्लिटिंग से बनी हुई, तो उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, सीलोमेट एनिमल। तो जो सीलोमेट एनिमल है वो एनिमल अपनी डेवलपमेंट के दौरान जब ब्लास्टोपोर बनाएंगे तो उनका ब्लास्टोपोर क्या होगा, उस ब्लास्टोपोर के साथ देखना है हमें। तो सीलोमेट एनिमल आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू द टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। मतलब वो एनिमल जो सारे सीलोमेट है, जो जब हमने 5 अलग-अलग तरह के एनिमल पढ़े थे, कैनिडर्स, मॉलस्कस वगैरह सारे, तो उन तमाम एनिमल्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर बनेगा या तो ब्लास्टोपोर माउथ में तब्दील हो जाएगा, मतलब ओपनिंग जो बनेगी वो माउथ में तब्दील हो जाएगी, या तो जो ओपनिंग बनेगी वो किसमें तब्दील हो जाएगी, एनस के अंदर। समझ आई बात। तमाम सीलोमेट एनिमल्स के अंदर जो सीलोम बन रहा है, ठीक है, उन तमाम एनिमल्स को क्या कह रहे थे, सीलोमेट एनिमल्स कह रहे थे। तो सीलोमेट एनिमल्स की डेवलपमेंट के दौरान जब ब्लास्टोपोर बनता है, क्या बनता है, ब्लास्टोपोर, तो उस ब्लास्टोपोर से या तो वो जो ओपनिंग है, जो ब्लास्टोपोर है इट इज एन ओपनिंग, अगर ये ओपनिंग कन्वर्ट हो जाए माउथ में, ब्लास्टोपोर क्या, इट इज कंसीडर्ड एज एन ओपनिंग। ब्लास्टोपोर क्या, इट इज कंसीडर्ड एज एन ओपनिंग। बोला करो ना साथ, क्या होता है ब्लास्टोपोर का मतलब क्या है, ओपनिंग। ये ओपनिंग अगर माउथ में तब्दील हो जाए तो उन तमाम सीलोमेट एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, प्रोटोस्टोम। और अगर सीलोमेट एनिमल्स में बनने वाला ब्लास्टोपोर, मतलब जो सीलोमेट एनिमल्स में बनने वाली ओपनिंग माउथ में ना तब्दील हो बल्कि एनस में तब्दील हो जाए, फर्स्ट ओपनिंग किसकी बने, एनस की, देन उसके बाद सेकंड ओपनिंग माउथ में तब्दील हो, तो वो एनिमल क्या कहलाएंगे, ड्यूटोस्टोम्स। क्लीवेज का मतलब कल मैंने आपको बताया था, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब आपके पास जाइगोट से मॉलिक्यूला, ब्लास्टूला वगैरह बनना होता है, तो सेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा होता है। तो सेल्स की तादाद में जब इजाफा होता है, सेल की जब डिवीजन हो रही होती है, मॉलिक्यूला ब्लास्टूला बनता चला जाता है, तो क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब सेल्स डिवाइड होते हैं, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। तो क्लीवेज कैसा है, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब अंदर की तरफ सेल्स की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। कपड़ा देखा है, कपड़ा उसको रख करके हाथ में जैसे उसको फोल्ड करते हो तो सारी फोल्डिंग कहाँ जमा होती जाती है, बीच में। मतलब कोई भी एक रुमाल ले, उसको हाथ में से करके घुमा दे तो सारा कपड़ा कहाँ जमा होगा, बीच में। तो ये स्पाइरल फोल्डिंग्स कहलाती है। कौन सी फोल्डिंग कहलाती है, स्पाइरल। तो नए सेल बन करके अंदर की तरफ जमा होते चले जाएंगे, तो ये क्लीवेज कौन सा है आपके पास, स्पाइरल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज का मतलब एक सेल है, दो में डिवाइड हो गया, फिर ये दो इसके पीछे बन गए तो 4 हो गए, फिर इसके ऊपर बन गए, ये नीचे बन गए, तो ये क्या हो गया, 8। इसमें बाहर की तरफ सेल्स की तादाद का इजाफा हो रहा है, न्यू सेल्स बाहर हो गए और पुराने सेल्स अंदर। यहाँ पर क्या होगा, नए सेल्स अंदर की तरफ, पुराने सेल्स बाहर की तरफ। समझ आएगा, ये मेन डिफरेंस है। न्यू सेल्स इनसाइड एंड द प्रीवियस सेल्स आर आउटसाइड, न्यू सेल्स आउटसाइड। अब आ जाओ सीलोम पर। सीलोम इज द बॉडी कैविटी, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। बाकायदा तौर पर जब स्प्लिटिंग होगी मेसोडर्म की, तो आपके पास प्रोटोस्टोम जितने भी हैं उनमें मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलोम फॉर्म होगा। और यहाँ पर आउट पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म। सीलोम दो तरह से बन सकता है, मेसोडर्म या तो स्प्लिट होगा या तो मेसोडर्म पाउच की शक्ल में कन्वर्ट होगा। पाउच समझते हो, खाली जगह जिसको कहते हैं। तो बस वो जो मेसोडर्म के अंदर या तो स्प्लिटिंग से खाली जगह बने या तो आउट पाउचिंग हो जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल भरे हुए थे यहाँ पर, इनके बीच में स्प्लिटिंग हो गई, सही है, बीच में क्या हो गई, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग से कैविटी बन गई, दिस इज सीलोम। आउट पाउचिंग का मतलब लेट्स सपोज कि आपके पास सेल है, इधर से आउट पाउचिंग हो गई, तो ये भी खाली जगह बन गई आपके पास, तो ये भी क्या कहलाएगा, सीलोम। तो जितने भी आपके पास ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं उनमें
जो मीजोडर्मल सेल है उसकी आउट पाउचिंग से सीलोम फॉर्म होगा। जितने भी प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें बाकायदा मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलोम फॉर्म होगा। एक्सक्रीशन की बात की जाए बाय एक्सेसरी ऑर्गन्स, मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं एक्सक्रीशन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन यूट्रोस्टोम जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब वो तमाम एनिमल जिसमें जो मीजोडर्म है उसकी आउट पाउचिंग हुई और जो ब्लास्टोपोर है वो एनएस में तब्दील हुआ पहले, फिर माउथ फॉर्म हुआ, उन तमाम एनिमल के एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन जो ओपनिंग यूज की जाएगी बेसिकली उसको क्या कहेंगे आप, एनएस कहेंगे। सो एक्सक्रीशन इज बाय द ओनली एनएस, जबकि यहाँ पर एक्सक्रीशन बाय द डिफरेंट एक्सेसरी ऑर्गन्स, अलग अलग तरह के ऑर्गन होंगे जिससे एक्सक्रीशन की जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस निकाले जाएंगे। एग्जांपल्स कौन कौन है आप पढ़ेंगे एनिलिडास के अंदर, मतलब जो एनिलिड्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, मॉलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, सही है। अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एनएस नहीं होगा आपके पास, ठीक है। जबकि जितने भी यूट्रोस्टोम्स हैं इनके अंदर जो एग्जांपल्स है मतलब इनके